Hello children, today we are going to discuss about the best career option after the 12th PCM. ठीक है, जो बच्चे 12th PCM से किए हैं उनके लिए फ्यूचर में क्या कैरियर बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. क्लियर है? बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. बेस्ट कैरियर ऑप्शंस आफ्टर द 12th PCM. सबसे पहला, जब बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेके चलता है उसका सबसे पहली ख्वाहिश होती है कोई इंजीनियर बने, किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करे. क्लियर है? तो सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग कहाँ से? या तो वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस क्वालिफाई करके वो आईआईटीज में जाए, या बिट्स या एसआरएम, जेई या अदर स्टेट लेवल के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से वो बीटेक करे. वही पहला ऑप्शन हमारा आईआईटी ही होता है. ये 10 से 15 लाख का पैकेज आईआईटी में जाने को क्यों दिखाया है? क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट क्लास होते हैं. आईआईटी में भी सारे घोड़े ही नहीं जाते, कुछ गधे भी जाते हैं. ठीक है, वैसे ये मिनिमम पैकेज है, मिनिमम से मिनिमम गिरे से गिरे पैकेज फ्रेशर्स के लिए है, वरना 30 से 35 लाख से नीचे पैकेज आईआईटी में नहीं मिलता. तो बीटेक आईआईटी से करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका जो पैकेज होगा कम से कम, अगर आप ठीक ठाक पढ़ने में हैं, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे तो होंगे ही, अगर आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करके आप गए तो आपको कम से कम 30 से 35 लाख का पैकेज मिलना तय है. वर्स्ट कंडीशन में 15 से 20 लाख का पैकेज आपको वहां से मिलेगा. लेकिन एक्सपीरियंस होने के बाद यही पैकेज जस्ट 3 से 4 साल एक्सपीरियंस होते ही ये ट्रिपल टाइम्स से 4 टाइम्स हो जाता है कन्वर्ट. क्लियर है? तो आईआईटी सबसे पहला ऑप्शन होता है जिसमें 10,000 लगभग सीटें हैं, 11,000 सीटें हैं. मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है 11 से 12,000 सीटें आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी में है. क्लियर है? जितनी आईआईटीज हैं. उसके बाद आता है एनआईटी का ऑप्शन. अगर आईआईटी नहीं मिलती है तो, और लेकिन मेंस में आपका अच्छा स्कोर है, लगभग 95 प्लस आपके स्कोर है, तो ऑब्वियसली उस केस में आपको एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिल जाएगा, जो कि आईआईटी से किसी मामले में केवल 19 कह सकते हो, थोड़े से कम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो यहाँ से निकलने के बाद 10 से 12 लाख का मिनिमम पैकेज है, और मैक्सिमम इसमें अगर जो जाएगा वो 30 से 40 लाख का पैकेज जाता है. तो दिस इज ऑल्सो द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट. क्लियर है? तीसरा आता है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए साथ में तो उसमें भी आपका बीटेक कंप्लीट करने के बाद 7 से 10 लाख का पैकेज वहाँ भी मिलने के पूरे चांसेस होते हैं. इसके अलावा जिस फील्ड के बारे में जनरली पीसीएम वाले बच्चे नहीं जानते वो है आर्किटेक्ट. जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी है या स्केल पेंसिल ड्राइंग जो, या इमेजिनेशन पावर अच्छा है, अगर वो आर्किटेक्ट का एग्जाम देते हैं पैरेलल में, जो आईआईटी मेंस का सेकंड पेपर होता है, एक पेपर और आईआईटी मेंस देना होता है, उसमें आईआईटी मेंस का पीसीएम का पेपर तो देना है, साथ साथ में पेपर 2 आपको देना होगा, एक और पेपर देना होगा, उसके लिए अलग से कोई चार्ज, नॉर्मल चार्जेस होते हैं. उसको देने के बाद आपको एनआईटी या कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है. मिलने के बाद ये आर्किटेक्ट बनने के बाद आप लोगों को 10 से 12 लाख का पैकेज मिनिमम एनआईटी से मिलना है, और गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो 7 से 8 लाख का पैकेज कम से कम मिलेगा. क्लियर है? एक्सपीरियंस होने के बाद, चूंकि फ्रेशर्स के लिए है, देखो मैंने लिखा है ना, सैलरी रेंज फॉर फ्रेशर्स. ठीक है, ये फ्रेशर्स के लिए है. एक्सपीरियंस होने के बाद तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने अनुभवी हैं, कितना आप इफेक्टिवली चीज़ों को डील कर सकते हैं. अकॉर्डिंग आपका पैकेज का डबल से ट्रिपल से 4 टाइम्स इंक्रीज करता चला जाता है. और आर्किटेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो खुद का अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं. क्लियर है? जो तीसरा फील्ड आता है वो आता है नेवल ऑफिसर. देखो, 2 इंजीनियरिंग के फील्ड हो गए, एक इंजीनियरिंग, एक आर्किटेक्ट. तीसरा फील्ड आपके लिए होता है नेवल ऑफिसर्स, डिफेंस ऑफिसर्स. ठीक है, आर्मी ऑफिसर्स. ये 3 तरह के ऑफिसर्स आप बन सकते हैं 12th के बाद. इसे कई तरीके होते हैं. नेवल, डिफेंस और आर्मी में जाने के तो एनडीए क्वालिफाई करिए तो आप जा सकते हैं. अदरवाइज कई और भी ऑप्शंस हैं, लाइक बीटेक इन मैरीन इंजीनियरिंग कर लीजिए आप, अगर नेवल में जाना है. बीटेक इन मैरीन इंजीनियरिंग सबसे आसान होता है एडमिशन लेना. बस प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ फीस स्ट्रक्चर थोड़ा उसका ज़्यादा होता है. आप इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, मैरी टाइम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, वो आईआईटी मेंस के थ्रू भी होता है और खुद भी वो कंडक्ट करती है. तो बीटेक इन मैरीन इंजीनियरिंग करके आप बीटेक मैकेनिकल से करके आप, या बीटेक या नॉटिकल साइंस डिप्लोमा करके आप नेवल ऑफिसर बन सकते हैं, जिसमें पैकेज देखो कितना बेहतरीन पैकेज है. 18 से 20 लाख करीब, 15 से 18 लाख मिनिमम पैकेज स्टार्ट होता है. मेरा एक छोटा भाई है, वो इसमें लगभग 4 लाख रुपया पर मंथ यहाँ से ले रहा है.
आप समझ सकते हैं नेवल ऑफिसर बनने के बाद आपकी मंथली सैलरी क्या है। ठीक है, एज ए डिफेंस ऑफिसर अगर आप डिफेंस ऑफिसर बनते हैं एनडीए के थ्रू, तो भाई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ मिलना ही मिलना है। जो आईएएस ऑफिसर की सुविधाएं मिलती हैं, सेम सुविधाएं आपको डिफेंस ऑफिसर बनने पे मिलेगी, चाहे आर्मी में, चाहे नेवी में, चाहे एयरफोर्स में आप जाएंगे। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है एनडीए, ये यूपीएससी कंडक्ट करवाती है इस एग्जाम को। अगर ये आपको मिलता है पीसीएम वाले बच्चों को, तो दिस इज वंडरफुल जॉब। मैं तो कहता हूँ इससे बेहतर जॉब कोई है ही नहीं। मैं इसको आईआईटी से भी बेहतर मानता हूँ इन इंडिया, क्योंकि आपके पास पावर होता है, पोजीशन होता है, एक अप्रोप्रिएट मनी भी होती है, साथ साथ में मदर फादर सबको मेडिकल फैसिलिटी और अदर फैसिलिटीज भी मिलती हैं। तो इससे बेहतर मैं करियर मानता ही नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल पायलट। जिस बच्चों को पायलट बनने का शौक होता है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा करके वो लेकिन उसके लिए पीसीएम कंपलसरी होता है। ठीक है, एज 17 साल होना चाहिए और उसे बोलते हैं एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, पीपीएल का या सीपीएल कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। फिर आपको 250 आवर्स की फ्लाइट्स कराई जाएगी, सिखाया जाएगा, 250 घंटे की फ्लाइट होगी। इसमें फी बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए इसकी फीस होती है। और पैकेज भी अच्छा होता है, स्टार्टिंग ही है आपका 1.5 से 2 लाख रुपए पैकेज पर मंथ स्टार्टिंग देते हैं, यानी कि 15 से 20 लाख रुपए। फिर एक्सपीरियंस होने के बाद पैकेज यही जस्ट 3-4 टाइम्स बढ़ता चला जाता है। तो जो आपने एक्सपेंडिचर किया है 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, 1 से 1.5 साल में वो आपका वापस हो जाता है, रिटर्न हो जाता है जॉब के थ्रू। क्लियर है। फिर आता है फॉरेंसिक साइंस। ये तो बड़े कैरियर्स थे, अब आते हैं थोड़े से छोटे कैरियर। फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस अगर पीसीएम या पीसीबी किए हुए हैं तो उसमें एंट्रेंस एग्जाम भी होता है और मेरिट बेस पे भी यहाँ पे जॉब आपको मिलती है। इसमें मैं बताऊंगा, मैं आगे जैसे जैसे वैकेंसीज आती रहेंगी तो मैं एक कॉमन एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कौन कौन से फॉर्म फॉरेंसिक के लिए भर सकते हैं, कौन से कॉमर्शियल पायलट के लिए भर सकते हैं। ठीक है, सभी का मैं बताऊंगा कौन कौन से फॉर्म आप भर सकते हैं। क्लियर। तो इसके लिए आप क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जैसे कि नया वीडियो आपके सामने आए तो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड यू कैन अलर्ट, यू विल बी अलर्ट फॉर योर नेक्स्ट फ्यूचर। क्लियर है। दूसरा होता है स्टैटिस्टिक्सियन बनना चाहें, जिस बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा हो, तो एक आईएसआई स्कूल है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, ये इंडिया का आईआईटी समझ लो उसको, मैथमेटिक्स के फॉर्म मामले में आईआईटी है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। 12th के बाद आप वहाँ से मैथमेटिक्स से स्टैटिक्स कर लीजिए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स कर लीजिए, और वहाँ से निकलने के बाद अगर वहाँ से ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो स्टैटिस्टिकल बैंकिंग में और बहुत सारी जगह जरूरत पड़ती है, वहाँ से 7 से 8 लाख का पैकेज आपका फिक्स है, मिलना ही मिलना है। क्लियर है। आप केमिस्ट बन सकते हो, केमिस्ट भाई केमिस्ट्री जिसका अच्छा हो वो केमिस्ट्री फोकस कर ले, केमिस्ट बन सकता है। ठीक है, फिजिक्स वाला फिजिक्स कर सकता है, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप फोकस करते हो केवल एक स्पेसिफिक पे, तो आप और भी कई फील्ड चुन सकते हो, लाइक बीएससी कर लीजिए, लाइक बीएससी ऑनर्स कर लीजिए केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और मैथ में। ठीक है, या स्टैटिक्स, मैथ वाले स्टैटिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप इस कैरियर में कहाँ आगे बढ़ सकते हो, या तो आप एक अच्छे टीचर बन जाइए, टीचिंग फील्ड भी आपके लिए ओपन है। इसके अलावा डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर भी आपके लिए ओपन होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, लाइक आप यूपीएससी के एग्जाम दीजिए, फिर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन बेस्ट कैरियर ऑप्शन में किसको मानता हूँ, दीज 4 आर बेस्ट कैरियर ऑप्शन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, नेवल ऑफिसर एंड डिफेंस ऑफिसर। दीज आर द बेस्ट कैरियर ऑप्शंस। बाकी तो ठीक है, दीज अदर इज आल्सो द कैरियर ऑप्शंस, बट दीज 4 आर द बेस्ट कैरियर ऑप्शन फॉर द पीसीएम स्टूडेंट। क्लियर है। इसके अलावा जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं, लाइक डिप्लोमा कर लीजिए और कर लीजिए, वो तो सिर्फ क्या हुआ, टाइम बचाने वाली बातें हो गई, बट दीज 4 आर द बेस्ट कैरियर ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, काइंडली फोकस ऑन द आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस, फर्स्ट फोकस ऑन दैट, क्योंकि उसके बेसिस पर आप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी ले सकते हो, किसी आईआईटी में जाकर के, किसी एनआईटी में जाकर, किसी ट्रिपल आईटी में जाकर के, और उसके थ्रू आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कंपनियां हैं वहाँ आपको जॉब ऑफर्स बड़े आराम से मिल सकता है। तो दिस इज अ बेस्ट वे टू अचीव हायर लेवल, यू हैव टू क्रैक आईआईटी मेंस एंड एडवांस। क्लियर है। या फिर आप लोग फिर इस पे आ जाइए, डिफेंस क्रैक करिए, ठीक है, एनडीए क्रैक करिए या सीडीएस क्रैक करिए ग्रेजुएशन के बाद, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। ये 2 तो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, और तीसरा जो आपका है नेवल ऑफिसर्स, ये भी बेस्ट ऑप्शन में आ सकता है, बीटेक इन मैरिन इंजीनियरिंग डायरेक्टली कर लीजिए आप वहाँ से। ठीक है, और आप आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग, तो ये 4 ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। क्लियर है। सो टुडे आई एम स्टॉप हियर। सो दिस इज द बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर द 12th PCM.
सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।